क्या आपका YouTube चैनल है और आप इसके जरिए कमाना चाहते हैं, मगर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा वॉच टाइम मुश्किल लग रहा है? परेशानी किस बात की? हम कर देंगे 4,000 घंटा वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर, वो भी रियल और नॉन ड्रॉप मोनेटाइज इनेबल। और इसके अलावा मोनेटाइज चैनल भी मिल जाएंगे। देर किस बात की? अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल एडिटिंग एसएफडी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तो आज की वीडियो होने वाली है स्टेटस ग्राफिक वाली। ठीक है, तो रमज़ान की ये वीडियो है। रमज़ान व्हाट्सअप स्टेटस है ये। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इसका, सिर्फ आप लोगों ने समझना है। तो काफ़ी देख रहा था वीडियो, तो लोगों ने भी कहा कि इस वीडियो पे आप एक ट्यूटोरियल बनाएं। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगा के मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमेशा की तरह हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है काइनमास्टर। ठीक है, तो जब हम अपने काइनमास्टर को ओपन करेंगे तो उसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आपको एक प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने 16:9 का एक पेज सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने इसके जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसकी रेशो को पकड़ के थोड़ी सी लंबी कर देनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, जहाँ तक आपने स्टेटस क्रिएट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये लिंक आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि मैं लास्ट पे बताऊंगा इस वीडियो के। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इस वीडियो को थोड़ा सा आगे ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे इसकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो आपने नीचे वाली लेयर को एक मरतबा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको ये आपको कैंची वाला सीजर वाला ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने ये सबसे पहला ट्रिम टू लेफ़्ट कर देना। ठीक है, ये कट हो जाएगा, इसको पकड़ के आपने स्टार्ट पे ले जाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने ले जाना है इसको, और बाद में आपने इसको थोड़ा सा और ट्रिम कर देना जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन कैसे करना है, ये सीज़र वाले ऑप्शन के बिल्कुल साथ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये सेंटर में, इसको क्लिक करना है और इसको जब ऑफ के साथ बटन है उसको क्लिक कर देना और ओके कर देना। यहाँ पर आपने एक अपनी पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है, कोई सी भी आपने पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास कोई भी पिक्चर होगी तो आप उसे आसानी के साथ ऐड कर लें। ठीक है, मैं यहाँ से कोई सी भी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आप लोगों ने समझना है और देखना है कि ये वीडियो किस तरह से क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को जो तस्वीर है इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे सबसे ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, आपने इसको क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, और ओके कर देना है। फिर इसी लेयर को पकड़ना है और नीचे आना, थोड़ा सा यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन होगा, आपने इसको इनेबल कर देना है और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखें, कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग कर लेनी है ताकि ये पीछे से जो इमेज है वो नज़र ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्रोमा की को ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे की कलर होगा, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको ये ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना और इस तरह से आपकी पिक्चर नीचे से शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कर देना ओके। ये देखिए कुछ इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर लेयर में जाना। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने फिर सिंपल सा तरीका आपने करना क्या है, ये देखिए
यहाँ पे आपको एक लेयर लेनी है, ठीक है। इसकी मैं आपको बता दूंगा यहाँ ये आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे रख लेना है, कुछ इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको आपने एक मरतबा सेलेक्ट करना और इसको फिर 3 डॉट में जाएंगे। 3 डॉट में जाने के बाद डुप्लीकेट लेयर में जाएंगे और इसके बाद आपने ओवल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसको ये कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर लेयर में जाना, लेयर में जाने के बाद मीडियम में जाना, मीडियम में जाने के बाद आपने ये वाला जो है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, आप लोगों ने भी अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जहाँ पे भी ये फिट बैठेगा। और उसके बाद आपने फिर 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद इसको फिर डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद इसको इधर ले आना है, ठीक है। इधर ले आने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको जो रोटेट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सीज़र के साथ एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन के साथ रोटेट वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करना है और सबसे पहले वाले को क्लिक कर देना, ठीक है। और इसी रेशियो को पकड़ के इस तरह से एडजस्ट कर लेना है आपने कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो अभी आपने ऊपर वाली जो लेयर है आपकी ये वाली, इसको आपने फ्रंट कर देना, ठीक है। फिर 3 डॉट में जाएंगे। 3 डॉट में जाने के बाद इसको फ्रंट कर देंगे, ठीक है, फ्रंट कर देंगे। और जो नीचे वाली लेयर होगी इसकी जो आपने डुप्लीकेट की है उसको भी आपने फ्रंट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मैंने भी इसको फ्रंट कर लिया और इसकी थोड़ी जो है अपना क्या कहते हैं एडजस्टमेंट, इसको आपने थोड़ा सा कर लेना है। ब्राइटनेस इतनी रहने देनी है, जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा हाई कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना फिर लेयर में जाना, लेयर में जाने के बाद मीडियम में जाना, मीडियम में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऐड करना है ताकि आपकी तस्वीरें जो है वो और भी ज़्यादा प्यारी लगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना। फिर लेयर में जाना, लेयर में जाने के बाद मीडियम में जाना, मीडियम में जाने के बाद फिर आपने एक और जो है इमेज उसको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी इसको नहीं करना, यहाँ पे एक और इमेज होगी उसको हमने ऐड करना है। यहाँ पे मैंने बना रखी है, ये देखिए। तो इसका भी मैं आपको बता दूंगा आपने इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, यहाँ पे इस तरह से कुछ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेना और उसके बाद आपने फिर लेयर में जाना, लेयर में जाने के बाद मीडियम में जाना है। फिर आपने यहाँ पे कोई सी भी इमेज ऐड कर लेनी है जो आपको अच्छी लगती हो। मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको रोटेट करके फिर वो इसी तरह ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे लगेगी जैसे आपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इसकी एडिटिंग की है, ठीक है, बहुत ही कमाल की एडिटिंग लगेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, एक और है तमाम आशिकान रसूल को, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने लिख लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद आपने कर देना है, इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से लिख के, ठीक है। यहाँ पे मैं की तरफ से यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे अब फ़ॉन्ट दूंगा, डबल ए में जाएंगे, डबल ए में जाने के बाद लतीन में जाएंगे, लतीन में जाने के बाद यहाँ पे ये वाला बोल्ड के नीचे एक ऑप्शन है, उसको आपने इस तरह प्रेस कर देना और ये आपका बन जाएगा। और इसको आपने बैकग्राउंड कलर जो है वो आपने ब्लैक दे देना, ठीक है, ब्लैक या कोई और भी जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसको अपना नेम इसमें लिख लेना, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट में फिर जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राना सदाकत अली, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राना सदाकत। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैं अपने नेम को ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसको भी मैं इसी तरह जो है मेरे मतलब कि जो मेरे पास है पड़े हुए हैं फ़ॉन्ट मैं उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। जो भी अच्छे लगते हो आपको, ठीक है, आपने उसको ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राना सदाकत अली, ठीक है। यहाँ पे डबल ए राना लिखा गया है। तो इसको मैं एक को ख़त्म कर दूँगा, इरेज कर दूँगा, ठीक है, ओके कर दूँगा। और यहाँ पे इसको भी कलर मैं दे दूँगा, कोई सा भी दे लूँगा इसको कलर जो इसको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना, आउटलाइन में आना। आउटलाइन में आने के बाद इसको लेबल करने के बाद आपने इसका जो कलर है मतलब जो शेडो है ये रख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने लेयर में जाना, लेयर में जाने के बाद मीडियम में जाना, मीडियम में जाने के बाद यहाँ पे आपको मुबारक वाला जो है आइकन वो मिल जाएगा, ठीक है, मुबारक को कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला प्रोसेस है वो ये है कि आपने फिर मीडियम में जाना, मीडियम में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक जो छोटी सी दायरा नुमाया डब्बी नुमाया, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे इस तरह से छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करके, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेने हैं लिरिक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके ये वाले हैं इसको लास्ट तक ले जाना है जहाँ तक आपका स्टेटस है, ठीक है। यहाँ तक मैं आपने देख लेता हूँ। इसके आगे ये जो जहाँ तक ग्रीन स्क्रीन है वहाँ तक आपने इसकी टेम्पलेट रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके हैं आपने इसको डिलीट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से मैं इसको ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको ऐड कर लूँगा इस तरह से, ठीक है। इसको जो है इसकी रेशो है मैं उसको थोड़ी सी पकड़ के लंबी कर लूँगा। ये थोड़ी इस वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। किसी के तरले करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यार मेरा भी स्टेटस क्रिएट कर दो, भाई मेरा भी कर दो, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो जाती है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट वाला काम क्या है, आपने यहाँ पर मैं आपको एक लेयर दे दूँगा, ठीक है। आपने वो जो नात है, ठीक है, आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड वो अगर आप चाहें तो नेट से भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो लिखा होगा, इसको करेंगे और ये जो मेरी ऊपर वाली वीडियो इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको सुन लेंगे ये क्या कह रहा है और उसके बाद इसके जो लिरिक्स हैं उसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ठीक है, ये जो इसकी थोड़ी सी जो है इसकी वॉल्यूम है, ठीक है, हम इसको भी डिलीट कर देंगे यहाँ पे। अब ये देखते हैं कुजा मन कुजा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। आप भी ये कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तू कुजा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरह से ये बन के आ जाएगा, ठीक है। मैं एक ही लिरिक्स लिखूंगा, उसके बाद आपने खुद ही क्रिएट करने, उसके बाद आपने इसको कलर दे लेना, ठीक है। कलर देने के बाद इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। और इसका जो फ़ॉन्ट है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपको जो भी अच्छा लगता हो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम सुन लेंगे। ये देखें यहाँ पे इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, लिरिक्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मनकुजा मनकुजा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे मैं इसको जो भी मुझे अच्छा कलर लग रहा हो मैं उसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको ऐड कर लूँगा कुछ इस तरह से, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐड करता जाऊँगा और ये देखें ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जहाँ तक ये बनता है इसको ट्रिम करते जाना है इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडियम में जाना है, कलर में जाना है। नीचे सबसे आके आपको एक जो है ग्रीन स्क्रीन वाला सबसे पहला बैकग्राउंड होगा, मतलब कि ये बॉर्डर है, ठीक है। आपने इसको फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की में जाने के बाद इस तरह क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टेटस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका स्टेटस क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको सेव किस तरह से करना है, वो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है और एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है, ठीक है। तो इसके जो मैंने मटीरियल मतलब यूज़ किया है वो आपको मिलेगा मेरी डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप में नंबर है, ठीक है। वहाँ पे आकर मुझसे आप ये ऑल मटीरियल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2-3 जो है मटीरियल मैंने यूज़ किया उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जो ना होगा वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आके रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।